हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा था कि मैंने ये जो कवर है ये धोया था और मुझे इसे स्टिच भी करना था, क्योंकि इसकी कई जगह से सिलाई वगैरह भी खुली हुई थी, तो मैंने इसको स्टिच कर दिया। और वैसे भी नहीं, ये जो कवर है ये मैंने खुद ही बनाया था। मैंने 2 बेडशीट ले ली थी वुलन की, जैसे आप लोग देख रहे हैं जो बेड पे बेडशीट बिछी हुई है ना, ऐसी ही मैंने ये वाली 2 बेडशीट ले ली थी। तो मैंने इस पूरे कंबल का कवर बना दिया था। और अब आप लोगों को पता ही है कि सर्दी कम हो गई है, और वैसे भी ना बच्चों को ना रजाई ओढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको भारी भारी लगती है। और खाली कंबल में ना बच्चों को थोड़ा सा ठंड लगती है, तो मैंने कवर चढ़ा के ना इसको डबल कर दिया है, जिससे कि एक तो कंबल भी हमारा गंदा नहीं होगा, दूसरा बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी। और ये कंबल ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है। कंबल तो हम रोज़ नहीं धो सकते हैं, लेकिन ये है कि कवर मैं हफ्ते में 15 दिन में एक बार उतार के धो देती हूँ, जिससे तो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ इनके कोनों में। ये हमारी जो सेफ्टी पिन होती है, ये जो बड़ी वाली जो बड़ा वाला साइज होता है ना पिन का, ये वो लगा दी है। मम्मी मेरी तो लाइट मिल गई। इससे हमारा जो कंबल है वो एक जगह टिका रहेगा। हाँ? मेरी लाइट मिल गई। कौन सी लाइट? कैसी लाइट है? रात को जलाने वाली। इतनी सारी पिन थोड़ी ना चाहिए। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, और हम लोग रजाई के कवर में कवर चढ़ा रहे हैं। रजाई के कवर पे कवर चढ़ा रहे हैं। नहीं, रजाई के कंबल पे कवर चढ़ा रहे हैं। रजाई के कंबल पे कवर चढ़ा रहे हैं। तो उल्टा ही हो गया। ये कवर चढ़ाना बहुत ही टफ काम होता है। लाओ पिन दो एक और। एक और मतलब एक। मम्मी हेलो। मम्मी पिन का पिना बना दिया। मेरे कान में बाल डाल दो। क्यों? यहाँ बज रहे हैं रात के 11:30 और हमें नींद नहीं आ रही है, तो मैं परी को पिला रही हूँ परी की बालियाँ। और इसने कुछ दिन पहले अपनी बालियाँ उतार दी थी। इसका ना आर्टिफिशियल पहनने का मन कर रहा था, स्माइली वाले। हाँ, तो इसने उतरवा दी थी। अब मैं इसको यही पिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कान में ना जो सोने की बालियाँ होती हैं वही अच्छी लगती हैं। परी तो बस मैं इसको पिला देती हूँ। परी लोकल सोना है, मम्मी तो आप डरना मत। परी के केचू में कीड़ा निकला। इनको डालना बड़ा टफ होता है। मुझे खुद भी बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरा कान नहीं निकल गया। चुप हो ना, दिमाग खराब कर रहा है। मुझे लग गया दर्द हो। अभी कहाँ लगा है? इतनी जल्दी कहाँ लगता है ये? बहुत टफ काम है। इतनी जल्दी से लगता नहीं है, तो चलिए मैं लगा लेती हूँ इसे। तो फाइनली हमने एक पिना दिया, लेकिन परी का मुंह देखो जरा। छोड़ो 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 छोड़ो। मेरा भूत। पिन गए? हाँ, पिन गए। दोनों पिन गए। लेकिन परी का मुंह कैसा हो गया है। और बज रहे हैं अब 11:30 और हम सोते हैं। टोपा वगैरह हम सब उतार देंगे अभी। मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। एकदम छिपे के। टोपे से बाल कैसे हो जाते हैं ना, अजीब अजीब से। हाँ, मेरे भी बहुत अजीब से हो जाते हैं जब मैं टोपा लगाती हूँ। तो चलिए अब हम लोग सोते हैं, ठीक है ना। टाइम हो चुका है सोने का, 11:30 बज रहे हैं। तो गुड नाइट, बाय बाय और स्वीट ड्रीम। राधे राधे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप था। यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही थी। मैंने आज बनानी थी मिक्स वेज, और आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा कि मैं आज और क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सुबह उठ के मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा ली थी, पापा के लिए चाय वगैरह बना दी थी, और बहुत सारे काम थे जो कि मैंने कर लिए। जो कि पता है सुबह सुबह जल्दबाजी में हम लोग वो काम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली थी मिक्स वेज, और मैंने यहाँ पे पालक को उबाल लिया था। पालक उबालने के बाद मैंने पालक को उबाल के पीस के आटा भी लगा लिया था पालक का। तो यहाँ मैं छौंक रही हूँ सब्जी। मिक्स वेज बना रही हूँ, आलू, गोभी, मटर, गाजर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दी ने काफ़ी सारा तेल डाल दिया। तो मिक्स वेज में ना थोड़ा सा आप ऑयल ज़्यादा डालो ना, तभी अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने प्याज भी ना 4-5 कट कर लिए हैं।
तो जब आप है ना पालक की पूड़ियाँ बनाओ और उसके साथ मिक्स वेज बनाओ तो थोड़ी सी ना प्याज वगैरह ना आप ज़्यादा डालो तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो प्याज हमारी ब्राउन हो गई थी। प्याज के साथ साथ ना मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्च भी कट करके डाल दी थी और ये मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, टमाटर डाल दिए और मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी। और टमाटर पकने के लिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। नमक मैं ना हमेशा ऐसे ही डालती हूँ जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएँ। और मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी। और आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों को मेरे सब्जी छौंकने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को नहीं लगता है, तो सबकी अपनी अपनी समझ होती है। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है, सबकी अलग अलग पसंद होती है, सबका अलग अलग खाने का तरीका होता है। चीज़ सब्जियां वही होती हैं लेकिन बनाने का और कौन किस तरीके से बनाता है, तो हम तो देखो सिंपल तरीके से बनाते हैं। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी सब्जी कट कर ली है और आज पता है मैंने इसमें ना आलूओं को ना बिना छीले डाला है। पता है गाँव वगैरह में ना, जैसे मैंने कभी अपनी मौसी के यहाँ, मौसी वगैरह के जाती थी या फिर मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी ना, तो वहाँ पे ना बिना छीले सब्जियाँ, मतलब बिना आलू को छील के सब्जी बनाते थे और सब्जी इतनी टेस्टी लगती थी। तो मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं बिना छील के आलू बनाऊँ, मतलब बिना छिले हुए आलूओं की सब्जी बनाऊँ। और ज़्यादातर मैं मेथी की जब सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैं आलूओं को छीलती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे वो सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैं बनाने लग गई थी पूड़ी, क्योंकि पापा सुबह सुबह दवाई खाते हैं ना, तो उनको नाश्ते में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह खाना वाना ही बन जाए, या फिर दलिया बन जाए, खिचड़ी बन जाए, या फिर कुछ कुछ हेल्दी सा नाश्ता बन जाए जो वो अच्छे से खा लें। तो ये देखिए हम बना रहे हैं पालक की पूड़ी, और पालक की पूड़ी सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। पता है मेरे बच्चे ना पालक वैसे तो खाएंगे नहीं, अगर साग बनता है तो भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, और पालक आलू की सब्जी बनाती हूँ तब भी नहीं खाते हैं। और अगर मैं पालक पनीर की सब्जी बनाऊंगी ना, तो उसमें से पनीर पनीर बीन के खा लेते हैं और पालक फिर भी नहीं खाते। लेकिन मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, तो वो पूड़ियाँ बहुत मन से खाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि चलो उनके पेट में जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो जा तो रही हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से खाना बनाऊँ कि बच्चे खा लें, क्योंकि देखो हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा एक हेल्दी खाना खाए और एक घर का बना हुआ खाना, तो आप लोगों को पता ही है। तो ये देखो हमारी पूड़ियाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और इधर साथ ही साथ मेरी सब्जी भी पकने लग गई थी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं पूड़ियाँ भी सेकती जा रही थी और अभी थोड़ा टाइम लगेगा सब्जी बनने में। तो बस देख रहे हैं ना सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। और तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी है। मैंने बनाई है मिक्स सब्जी, गाजर, गोभी, मटर, आलू, और उसके साथ मैंने बनाई है पालक की पूड़ियाँ। क्योंकि पालक की सब्जी ना बच्चे मन से नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने बना दी है पालक की पूड़ियाँ। और अभी बथुआ रखा हुआ है पिसा हुआ, तो मैं उसका बनाऊंगी बथुए का रायता, अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं पापा को खाना पैक करके भिजवा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बथुए के रायते की जो रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। तो चलिए, थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने बेल के रखी हुई हैं, तो इनको मैं सेक लेती हूँ। पहले पापा को भिजवा दिया है और बच्चे नाश्ता कर लेंगे और सब्जी भी हमारी बन गई है। और इस टाइम आप लोगों को पता ही है कि हरी हरी सब्जियां आती हैं, तो हरी हरी सब्जियां भाई ज़रूर खानी चाहिए। गाजर हो गया, पालक हो गई, गोभी, मटर, इन सब चीज़ों को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि हमें जो असली ताकत मिलती है ना, वो हरी हरी सब्जियों से ही मिलती है। हालांकि पता है मैं भी सब्जी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अब मैं खाने लग गई हूँ। और अब मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा सा ना अपनी सेहत पे भी ध्यान दूँ, क्योंकि मुझ में ना खून की कमी बताई गई है। मैं आज से ना 1.5 साल पहले मतलब दिखाने के लिए गई थी डॉक्टर को, तो उन्होंने मेरे अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी बताई थी। क्या करूँ कैसे करूँ अपने अंदर खून पूरा। मेरा भाई मुझसे कहता है तू जाके किसी का खून पी ले, तेरे अंदर खून पूरा हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, खाने पीने का ध्यान तो रखती हूँ, लेकिन बस वही है ना कि माइंड में इतनी सारी टेंशन चलती रहती हैं। उन टेंशनों के रहते ना, आप लोगों को पता ही है हम शरीर पे अपने ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मैं अब अपने शरीर पे भाई ध्यान दूंगी। अगर कहते हैं ना कि अगर आपका शरीर साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। तो बस मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा हरी सब्जियाँ अपने खाने पीने पे ध्यान दिया करूँ, और थोड़ा दूध वूध भी लिया करूँ। मैं दूध भी नहीं पीती हूँ, और मुझे ना मतलब डॉक्टर ने ये चीज़ बोल रखी है कि आप दूध वगैरह ज़रूर पिया करो। ब्लड के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कम है, हो जाएगा पूरा। अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं करवाया है, तो पता नहीं कितना हुआ है, पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, देखते हैं। अब मैं दोबारा से फिर से चेक करवाऊंगी। और पता है मेरे ना, मैं जब से घर गई हूँ ना, ये जो राइट हैंड है ना,
इस राइट हैंड में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। राइट हैंड का दर्द मेरे बंद ही नहीं हो रहा है। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे ना, हम लोग जमीन पे बिस्तर बिछा के सोते थे, तो मैंने सोचा कि शायद इस वजह से हो रहा हो, लेकिन अब तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तब भी मेरे हाथ का दर्द बंद नहीं हो रहा है। फिर सब लोग बोल रहे कि कभी गिरी विरी तो नहीं हो, तो एक बार मैं गिर गई थी, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये वही दर्द हो रहा है। फिर कल मैंने इसमें आयोडेक्स लगा के और गर्म थैली से सिकाई करी है, लेकिन दर्द बंद नहीं हो रहा है। और कल मैं मशीन चलाने के लिए बैठी ना, कल मुझे ब्लाउज वगैरह सिलने थे, तो मशीन चलाने के लिए बैठी, इतना दर्द मेरे इस हाथ में बहुत ज़्यादा। देखती हूँ अगर इस ठंड में अगर निकल जाता है, मतलब क्या पता ठंड की वजह से हो रहा हो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी कि क्या बात है, कहीं नस वस तो नहीं चढ़ी है। मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लो ना इस वाले हाथ से तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन मैं ना छोटे मोटे दर्दों को ना मैं देखती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ चलो करते रहो। जब मैं ज़्यादा तबीयत खराब होती है ना, तभी मैं बिस्तर पे लेटती हूँ, बाकी मैं लेटती नहीं हूँ। मुझे ना बिस्तर पे लेटे रहना ना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना काम। और अभी शौर्य मट्ठा लेने गया है, तो हम बनाएंगे बथुए का रायता, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर हो सका तो आज मैं नमक की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी काफ़ी सारी सिस्टर बोल रही है कि दी जो घर पे आप नमक बनाते हो उसकी रेसिपी शेयर करो, तो जल्दी ही करूंगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। और अभी हमारे यहाँ पे वो जो नमक था ना, मैंने बना के रख रखा था, तो अब वो खत्म भी हो गया है, तो अब आप लोगों के लिए मैं ज़रूर वो नमक बनाऊंगी। तो चलिए करते हैं अपने काम। आज मैं कोई काम शेयर नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी काम करूंगी मैं, क्योंकि ब्लॉग बनाने के साथ साथ अगर काम करूँ ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अभी मेरी तो पूरी किचन फैली पड़ी है, किचन को समेटना है, आज कपड़े भी धोने हैं। कपड़े तो खैर मैं नहीं धोऊंगी, मशीन धोएगी कपड़े लेकिन फिर भी आप लोगों को पता ही है, देखो काम तो काम ही होते हैं सब चीज़। तो यहाँ पे शौर्य मट्ठे की थैली लेके आ गया था, और मैंने थैलियों को अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने भगोने में मट्ठे को पलट लिया है। और आप झूठ मानेंगे कि वैसे बच्चे साग नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने जो बथुए का रायता वो बनाया ना, तो वो बच्चों ने इतने प्यार से खाया, इतने प्यार से खाया। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके से चीज़ को बनाऊँ, ताकि बच्चे ना हरी चीज़ें भी, मतलब हरी सब्जियाँ भी खा लें। बच्चों को जो रायता है वो इतना पसंद आया, बच्चे बोल रहे कि मम्मी आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। एक तो मैंने बथुए की पूड़ी बनाई, वो सॉरी पालक की पूड़ियाँ बनाई, और बथुए का रायता बनाया। तो बच्चों ने ना, मतलब ये सोच लो कि आज बहुत पेट भर के खाना खाया होगा, बहुत खुश हो के। तो यहाँ मेरा नमक भी ख़त्म हो चुका है, बस इतना ही नमक बचा था। तो मैं आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में नमक की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो बथुए का रायता है, बस इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। इसमें आपको पिसा हुआ बथुआ डाल देना है, और आपका जो घर का पिसा हुआ नमक है वो डाल दीजिए, और हींग जीरे से सरसों का तेल डाल के तड़का लगा दीजिए, और आपका जो रायता है ना वो इतना टेस्टी बनता है। किस किस के यहाँ पे बथुए का रायता बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सच में बथुए का रायता सबको बहुत टेस्टी लगा। देखो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। आप लोग एक बार ज़रूर बनाना जिन लोगों ने नहीं बनाया है। और उसके बाद बच्चे दोपहर में खाना खा रहे थे, तो उनके लिए मैंने पूड़ियाँ सेक दी। बच्चे भी खा रहे थे, मम्मी वगैरह भी खा रही थी, क्योंकि सुबह जब पापा खाते हैं या बच्चे खाते हैं उस टाइम सेक देती हूँ, फिर मैं दोपहर में दोबारा से सेक देती हूँ। तो ये देखो हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं, तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। ये रही हमारी थाली। तो ये मेरी थाली है, बाकी सब लोग खा चुके थे। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों को बथुए के रायते की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।